नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोरम गंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खबर दोपहर की। जिले की रानी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़ा मेहराम गांव में एक मकान से गांजे की 13 पौधे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से आरोपी मोहन लाल को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर थानाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर दबिश दी है। तलाशी के दौरान मकान परिसर में उगाए गए गांजे के 13 बड़े पौधे मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कब से गांजे की खेती कर रहा था, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और इसकी आपूर्ति किन किन लोगों या स्थानों तक की जाती है। पुलिस ने साफ किया कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। परीक्षण पूरा करने के बाद पहली बार अपने प्रत्येक गांव सिरेनिया पहुंचे भारतीय सेना के अग्निवीर चंद्रवीर सिंह चंपावत का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के बीच ग्रामीणों ने सैनिक का माल्यार्पण कर सम्मान किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने अग्निवीर के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रवीण सिंह राठौर ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक पूरे देश का गौरव है और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। समारोह में कुनाराम सिरवी, हुकुम सिंह, भिवानी सिंह, नरेंद्र मालवीय, धर्मेंद्र सोनी, प्रवीण सिंह, भगत सिंह, देवी सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चोमू के मंडी रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक जयपुर से सब्जियां लेने चोमू मंडी आया था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी पिकअप में अचानक आग लग गई। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी हुई है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। विजयनगर के टैगोर ग्लोबल स्कूल में 24 जुलाई को प्रस्तावित इस्कॉन की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य आयोजन में विद्यालय के करीब 450 विद्यार्थियों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। विद्यालय से शुरू हुई रथ यात्रा सचित्र कॉलोनी से होकर पुनः स्कूल परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के जय घोष, भजन कीर्तन और भक्तिमय माहौल ने सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का स्वरूप धारण कर आकर्षण प्रस्तुतियां दी है। विद्यालय के निर्देशन कार्तिक राज जोशी और प्रधानाचार्य ललिता कुंपावत ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और नैतिक संस्कारों को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने भी आयोजन की सराहना की है। वहीं इस्कॉन विजयनगर ने 24 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे दरबार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से इस्कॉन मंदिर तक निकलने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में अधिक से अधिक श्रद्धालु से शामिल होने की अपील की है। विजयनगर से मौसम गौरव व्यास की रिपोर्ट।
पीएम श्री जयसिंहपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत तथा दिव्यांश जनसेवा संस्थान संचालित महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र बारकोटा पश्चिम की ओर से छात्राओं के लिए महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की प्रभारी हिना वाधवानी, अधिवक्ता शिप्रा जोशी, काउंसलर सोनल मीणा और आराधना श्रीवास्तव ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, साइबर अपराध, गुड टच बैड टच, अपराध और आत्मरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। छात्राओं को महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध निःशुल्क परामर्श, कानून सहायता और हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक चर्चा के माध्यम से छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा हेल्पलाइन संबंधित पैम्पलेट वितरित भी किए गए। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया। जयपुर से शुरमाइल सौदागर की रिपोर्ट। जिले में बीती रात हुई जोरदार मानसूनी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने परेशानियां बढ़ा दी है। सीकर शहर में तेज बारिश के चलते पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टरों में पानी भर गया। सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी भी आवासों तक पहुंच गया, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गोकुलपुरा थाना परिसर में भी बारिश का पानी भर गया, जिससे पुलिस कर्मियों को आवाजाही में दिक्कत हुई। आपको बता दें, लौसल, लक्ष्मणगढ़ सहित जिले के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई और खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि मानसून की दूसरी अच्छी बारिश में ही शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। सीकर से दुर्गा सिंह की कुमावत की रिपोर्ट। गांधी पार्क के पास एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अनूपगढ़ निवासी संजय गोयल के रूप में हुई है, जो इसके फाइनेंस बैंक के श्रीकरणपुर शाखा में ब्रांच हेड के पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार संजय गोयल श्रीकरणपुर में अपने रिश्तेदारों के खाली पड़े प्लॉट में किराए आपको बता दें फ्लैट में किराए पर रह रहा था। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका। बताया ये भी जा रहा है कि घटना से पहले युवक ने अपने परिजनों को फोन भी किया है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी सीर कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। टोडरराय सिंह में स्वास्थ्य विभाग की आशा सहयोगियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की है। संगठन ने बजट सत्र 2026-27 में अन्य मानदेय कर्मियों की तर्ज पर आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने की मांग रखी है। इसके अलावा स्वैच्छिक कर्मी का दर्जा समाप्त कर उन्हें संविदा कैडर 2022 में शामिल करने और न्यूनतम मंजूरी लागू करने की मांग भी की गई है। आशा कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्त के बाद पेंशन सुविधा और 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि देने की मांग उठाई है। साथ ही योग्यता पूरी करने वाली आशा सहयोगिनियों को एएनएम और आशा सुपरवाइजर पदों पर समयोजित करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिमला पारिक, गीता देवी, पार्वती, आशा शर्मा सहित कई आशा सहयोगिनी मौजूद रही। टोडरराय सिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, उसी को लेकर इनके जो पदाधिकारी पहुंचे हम उनसे बात करते हैं कि क्या इनकी प्रमुख मांग है, इनको लेकर आज एक ज्ञापन दिया है और ये हड़ताल पे कर रहे हैं। देखिए, ये आशा सहयोगिनी पूरे राजस्थान में करीब 52-53 हज़ार आशा सहयोगिनियाँ हैं जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करती हैं।
और पहले महिला बाल विकास की यूनिट से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि सहयोगी पद जो पद था तो महिला बाल विकास ने सुनिश्चित किया था, तो कुछ समय पहले उसे हटाकर सिर्फ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में रखा गया। इनका महिलाओं का 0 पॉइंट से लेकर जब तक बच्चा 6 साल 10 साल का नहीं हुआ, जब तक इसकी पूरी देखरेख करती है। 22 वर्षों 23 वर्षों से काम करती चली आती है। मानदेय के रूप में मात्र आज 4,959 रुपये इनको मिल रहा है। और अभी तो सरकार ने हर वर्ष सरकार मानदेय में बढ़ोतरी करती थी, जिस तरीके से अन्य महिलाओं को, तो इस वर्ष से इनकी वो बढ़ोतरी भी सरकार ने नहीं करी। पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने ये तय कर दिया था कि अगर कोई बजट में घोषणा नहीं होती है तो 15% हर वर्ष सीधे सीधे इनके बढ़ोतरी हो जाएगी। एक वर्ष तो हुई, जैसी नई सरकार बनी उसने 15 से घटाकर 10 कर दिया, और इस बार तो वो 10 भी नहीं दिया। हमारी आज जो मांग पत्र जो दिया है उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि हम हर लिहाज से कुशल हो चुके हैं, क्योंकि श्रम एक कानून ये कहता है कि अगर 90 से 3 महीने किसी ने काम कर लिया तो 3 वर्ष काम कर लिया तो वो कुशल हो जाता है। आज ये महिलाएं हर तरीके का प्रशिक्षण कर चुकी हैं, हर तरीके का काम जानती हैं, क्योंकि 22 वर्ष का अनुभव हो गया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें एनएम का दर्जा दिया जाए, या हमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हमें कोई भी एनएम से हट के किसी भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमें मानदेय जो है वो हमें श्रम एक कानून के तहत दिया जाए, हमारी पेंशन लागू की जाए, और जब हम रिटायर्ड हों तो हमारा जीवन सही गुजरे, उसके लिए हमें कम से कम 10 लाख रुपये का पैकेज मिलना चाहिए हमारे। इन्हीं मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में आशा सहयोगिनियाँ आनंदित हैं, क्योंकि समय इस वक्त उचित नहीं था। विधानसभा सत्र जब चलेगा तो हमने नवंबर माह में 3 दिवसीय पैदल यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जो पूरी राजस्थान से महिलाएं रवाना होंगी अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार के सामने हम रखेंगे। समय समय पर उनको अवगत कराते आ रहे हैं कि अगर समय रहते उन्होंने मांग मानी तो ठीक है, नहीं तो नवंबर में बड़ा आंदोलन को हम बढ़ाएंगे। सूत्रीय मांगों श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 56A के सरकारी स्कूल में अध्यापक रविंद्र कुमार के ट्रांसफर को लेकर चल रहा छात्रों का धरना बड़ा रूप लेने के बाद प्रशासन की पहल से थमा है। आपको बता दें, 4 LM नाहरवाली ट्रांसफर किए गए शिक्षक की वापसी की मांग को लेकर बच्चे 11 दिनों से धरने पर बैठे थे। छात्राओं की मांग थी कि या तो शिक्षक को वापस लगाया जाए या उनकी टीसी काटी जाए। हाईवे जाम की सूचना मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिक्षक रविंद्र कुमार को 31 जुलाई तक डिप्यूटेशन पर गांव 56 स्कूल में लगने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें परिवेदना में आवेदन करने के लिए कहा गया। मंगलवार को शिक्षक ने स्कूल पहुंचकर ज्वाइन किया और धरने पर बैठे बच्चों का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी दिया गया। शिक्षक को वापस देखकर कई बच्चे भावुक हो गए और खुशी से रोने लगे। छात्राओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों का कहना है कि स्थायी आदेश जाने तक उनका धरना जारी रहेगा और रोजाना एक कक्षा के विद्यार्थी धरने पर बैठेंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जिले के नगेड़िया क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन पुल के पास लगातार हो रहे सड़क हादसे अब गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्थान पर अब तक 100 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कंपनी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मौके पर पर्याप्त चेतावनी बोर्ड, रेक्टल संकेतक और रात के समय उचित प्रकाश व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा था, जिससे वाहन चालक अचानक निर्माण क्षेत्र में पहुंचकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों और निर्माण कंपनी से की है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार विभाग और निर्माण एजेंसी की उदासीनता लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांग की है कि निगेड़िया पुल निर्माण स्थल पर तत्काल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, ताकि आए दिन हो रहे हादसों पर रोक लगा सके और किसी बड़े हादसे से पहले जिम्मेदार एजेंसियां चेत जाए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इकाई ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना व्यापट सदर के हेड कांस्टेबल रामकिशन और दलाल कनाराम को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें एसीबी के अनुसार परिवादी की बहन ने जुड़े परिवार में राजीनामा करवाने के एवज में 9,000 रुपए की राशि के अतिरिक्त 8,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल रामकिशन द्वारा रिश्वत की राशि दलाल कानाराम को दिलवाई गई। एसीबी टीम को देखते ही कानाराम ने रकम अपने परिचित राहुल कठात को दे दी, जो रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। एसीबी ने रामकिशन और कानाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि फरार राहुल काठात की तलाश जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। व्यापार से ब्यूरो रिपोर्ट। परिवादी के परिवार पर ब्यावर सदर के हेड कांस्टेबल रामाकिशन द्वारा राजीनामा करवाने के नाम पर 9,000 रुपये परिवादी को दिलवाने व 8,000 रुपये रिश्वत के लिए लेने के संबंध में रामाकिशन हेड कांस्टेबल के विरुद्ध ट्रैप की कार्रवाई की गई। सर इसमें मौके पर परिवादी की शिकायत क्या थी, किस बात के लिए पैसा मांगे जाते हैं? वो राजीनामा करवाने के लिए पैसे मांगे थे। किस बात का राजीनामा करवा रहे थे सर? भैंस का मैं एक कोई भैंस गुम हो गई, मैटर को लेकर रिपोर्ट थी, इसमें राजीनामा के नाम पे 9,000 रुपये और रिश्वत राशि 8,000 रुपये की दी। आज की ब्यूरो की कार्रवाई है तो वो रकम हासिल हो गई क्या? रकम लेके मैं रकम एसीबी टीम को देके व्यक्ति को दे दी, राहुल नाम पे, इसको लेके फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के तुहिया गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के इरादे से पड़ोसियों ने 24 वर्षीय सुशील कुमार का अपहरण कर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने घायल हालात में सुशील को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी शव को मोर्चरी में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक अविवाहित था और उसके माता पिता का निधन हो चुका था। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 21/7/26 को नकुल सिंह पुत्र उबलाल जाति जाट निवासी तुहिया ने एक रिपोर्ट थाने पर आकर पेश की कि मेरा भतीजा सुशील पुत्र सुखदेव उम्र 24 साल को गजेंद्र एवं उसके परिवार ने एक राय होकर रास्ते से उठाकर लाठी डंडों सरिया सबलों से मारपीट कर जान से मार दिया है, जिसकी लाश मुर्दाघर आरबीएम में रखी हुई है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मुलजिमानों की तलाश की जा रही है। क्या कारण रहे ये हत्या के? कोई घर वालों का आरोप? अब वो तो जांच में पता लगेगा इसका। तो एफआईआर में तो यही है कि उन्होंने एक राय होकर मारपीट कर जान से मार दिया। अब वो प्रकरण तो जमीनी विवाद? नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि जमीन के प्लॉट, मतलब जमीन के कागजात, बैंक की पासबुक, मोबाइल वगैरह लूट के ले गए। फरार हैं क्या सबकी कोई रास्ता? हाँ, तलाश की जा रही है। आज सवाई माधोपुर के चौथ का परमाणा स्थित महाराजा हम्मीर महाविद्यालय में मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तस्करी विरोधी यूनिट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी टीनू सोगरवाल ने विद्यार्थियों को मानव तस्करी के खतरों, इसके कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है, जिसे रोकने के लिए समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। कार्यक्रम में पुलिस की विशेष समिति द्वारा
द्वारा शिकायत मिलने पर की जाने वाली त्वरित कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने मानव तस्करी से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से समाधान किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चौथ का बरवाड़ा से हरकेश मीणा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।